हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का फ्लाइलॉजिकल में स्वागत है। आज बच्चों हम आपको मल्टीटास्किंग एमटीएस का एक स्पेशल सेट कराने जा रहे हैं जो कि आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा और देखिए आपकी एरर्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें कैसे आप इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं सारे बच्चे, सभी ध्यान से देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड begins to rot in 15 seconds। ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में फ्लावर्स लिखा है बच्चों, उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है दैट, और दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? फ्लावर्स को। तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आर आई हुई जो कि करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, आगे बेगिंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? बेगिंस लिखा हुआ है टू रॉट इन जस्ट इन 15 सेकेंड्स। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर फ्लावर्स के लिए आपको वर्ब लगानी है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए बच्चों क्या आता है? बेगिन हो जाएगा। सारे बच्चे अगर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स के लिए क्या होगा बच्चों? बेगिन होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है ना, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, ठीक है ना, वर्ब भी जो होगी वो क्या होगी? प्लूरल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? सी आंसर इज राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, डिडंट यू। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इजी है। यहाँ पर हैवंट लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग में डिडंट लगा दिया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर आपकी जो एरर होगी यहाँ पर सी पार्ट में होगी। चूंकि हैवंट है तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हैव ही आएगी, चूंकि नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर बच्चों हो जाएगा इसका हैव यू हो जाएगा, डिडंट यू ना होकर के क्या हो जाएगा बच्चों? हैव यू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। 7000 है बच्चों, तो टाइप नहीं होगा यहाँ पर, टाइप्स हो जाएगा। 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके बच्चों, आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट बनाते हैं, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बच्चों एवरीवन होता है, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बच्चों एवरीवन होता है, समवन होता है, नो वन होता है, ठीक है ना, समवन होता है, नो वन होता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, इसके लिए जो पॉजिटिव केस होता है वो ही जाता है। क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव केस क्या आएगा? ही जाएगा, जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड पर्सन सिंगुलर। एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स। ठीक है बच्चों, एवरीवन मस्ट साइन। एवरीवन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कॉमन जेंडर होता है, और कॉमन जेंडर का मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है हिज होगा कि हर होगा, इसलिए यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर यहाँ पर पॉजिटिव केस लगाते हैं। तो मस्ट साइन हिज फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। पांचवें में आ जाइए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड, ठीक है बच्चों, बाई मैन विजिबल फ्रॉम द मून। आप बाई लगा है बच्चों, बाई बच्चों लगा है तो बाई का मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर किस में होता है? अगर बाई लगा है तो स्ट्रक्चर होता है हमारा पैसिव में होता है, ठीक है बच्चों। अगर पैसिव में है तो बिल्ड बच्चों गलत है यहाँ पर, बिल्ड, ठीक है ना। बिल्ड जो है बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी आपको लगाना है थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्ट हो जाएगा, बिल्ट बाई मैन। क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्ट बाई मैन हो जाएगा, ठीक है ना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ट, ठीक है, इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ट हो जाएगा, BUILT बाई मैन। तो बच्चों बाई लगा है तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा तो बिल्ट होगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। 6 क्वेश्चन बच्चों आते हैं हम लोग जो है, तो यहाँ पर बच्चों आंसर आपका कितना क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। करा इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। कह रहा कोर्स के चौथे सेमेस्टर में अटेंडेंस बच्चों कम हो गई। तो अटेंडेंस कम होने के लिए बच्चों फेल डाउन नहीं लगाते। फॉल डाउन तो मतलब नीचे गिरना होता है, कोई चीज किसी वस्तु का नीचे गिरना होता है। तो अटेंडेंस के कम होने के लिए बच्चों फेल लगा दीजिए या फेल ऑफ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बच्चों? OFF लगा दीजिए। तो अटेंडेंस फेल ऑफ मतलब अटेंडेंस की जो संख्या थी बच्चों क्या हो गई? कम हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला जाइए, सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। बच्चों यहाँ पर लगेजेस सभी बच्चों को पता है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे आपका सीनरी हो गया, लगेज हो गया, पोएट्री हो गया। तो लगेज का बच्चों प्लूरल नहीं बनता है, लगेजेस गलत होता है। तो सम ऑफ हिज लगेज हो जाएगा, सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन। ओके बच्चों, तो आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। लगेजेस गलत है बच्चों, अनकाउंटेबल होता है, एस नहीं लगता है। अगला जो, नो सुनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट।
अब नो सूनर का रूल अगर आपको पता हो बच्चों, सभी बच्चों को पता होगा कि नो सूनर का रूल क्या होता है। जो नो सूनर होता है इसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एरर ध्यान से देखिए, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका एरर हो जाएगा नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, हैड पहले आ जाएगा, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड हो जाएगा अबाउट द एक्सीडेंट। कहने का मतलब नो सूनर के बाद वर्ब पहले हो जाएगी, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एरर कहां पर है, यहां पर पहले वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में। इसमें होना क्या चाहिए, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। ओके बच्चों, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 9th में आते हैं माई नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा वगैरह बोलते हैं हम लोग जो है। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। अगर आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछे बच्चों, आपको पता है बिगिन जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगैन होती है, मतलब ए लग जाता है। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बिगन हो जाती है। ठीक है बच्चों, यू लग जाता है। तो आई हो गया, फिर ए हो गया, फिर क्या हो गया, यू हो गया। बिगिन, बिगैन और बिगन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कह रहा है 10 साल पहले, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, आंसर बी इज द राइट आंसर। बिगन की जगह होगा बिगैन, BEGAN, बिगैन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। अगो हमको ये बता रहा 10 साल पहले, 10 साल पहले होगा तो सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बिगैन, ना कि बिगन, ये थर्ड फॉर्म होती है। ओके बच्चों, ठीक है, आई थिंक एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट वेरी वेल। एवरी स्टूडेंट, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर बिगैन होगा क्योंकि अगो लगा, अगो मीन्स होता है पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका है 10th नंबर, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है कोई चीज प्रोहिबिट कर दी गई, रोक दी गई, निषेध कर दी गई। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मैनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकेननेस। ठीक है बच्चों, प्रोहिबिशन मतलब जो रोका जाता है बच्चों, उसका मुख्य पर्पज क्या होता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना होता है। मैनी ऑफ विच, उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, इज कॉज्ड। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, मैनी, मैनी एक प्लूरल वर्ड होता है और इसके साथ जो होती है वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो मैनी ऑफ विच इज कॉज्ड नहीं होगा, आर कॉज्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये 10 एरर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चों। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेक्शन। बच्चों अगला जो सेक्शन है हमारा वो फिलर्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बच्चों वर्ड्स दिए होंगे और वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा, उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर देने पड़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द, देखते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मिस्टर माई टेनिस प्लेयर इज फिर ब्लैंक है, ऑप्शन है एडमोनिश। सभी बच्चों को बता दें एडमोनिश का मतलब किसी को फटकारना होता है, किसी को फटकार लगाना है, दैट इज एडमोनिश। र्यूड नेचर आप लोग जानते हैं बच्चों, किसी का बहुत र्यूड है। असिस्ट नेचर है, इल मैनर्ड है, लॉयल वफादार होता है। और प्रूड क्या होता है, प्रूड मतलब भी बच्चों समझ लीजिए, जो व्यक्ति प्रूड होता है वो हर बात को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी बातों को बच्चों जो ऑब्जर्व करे, जो ध्यान दे। ठीक है बच्चों, जरा देखिएगा, माई टेनिस प्लेयर इज अ ब्लैंक, शी विल नॉट प्ले मिक्स्ड डबल्स इन शॉर्ट्स और टेनिस स्कर्ट। वो डबल्स नहीं करती, शी इज ओवरली कंसर्न्ड अबाउट बीइंग प्रॉपर और मॉडस्ट। जो बच्चों ओवरली कंसर्न्ड होता है बीइंग प्रॉपर या मॉडस्ट होने में, दैट वन इज प्रूड। द वर्ड इज प्रूड। प्रूड का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के या मॉडेस्टी को लेकर के अपने आचरण पर बहुत ध्यान देता है कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, दैट इज प्रूड। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समटाइम्स इट इज गुड टू, आपको ब्लैंक है, योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, अपने मित्रों के सामने आपको कई बार ये अच्छा होता है कि अपनी दिल की बात कह देना। योर सोल का मतलब होता है अपने दिल की बात कह देना। तो बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, बियर मतलब कोई चीज कह देना। ठीक है ना, बियर योर सोल का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। और BEER बियर, ये तो जानते ही बच्चों, बियर ये तो पीने वाली बियर होती है। ठीक है ना, एक बार होता है, तो बार योर सोल तो होगी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है बेयर योर सोल। एक फ्रेज होता है बेयर योर सोल, इसका मतलब होता है अपने दिल की बात कह देना। किसकी बात कह देना बच्चों, अपने दिल की बात कह देना, बेयर योर सोल। Sometimes it is good to bear your soul in front of your friends. B for Bombay is the right answer. Okay बच्चों, 13 में आते हैं हम लोग जो है, if you are worried about the problem, अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर के चिंतित हैं, worried है, परेशान हैं, you should do something, आपको कुछ करना चाहिए, against it, इसके अगेंस्ट में करना चाहिए। समस्याओं को लेकर के परेशान है तो इसके अगेंस्ट में क्यों करेंगे,
विद इसके साथ करेंगे, फॉर इसके लिए करेंगे, अबाउट इट इसके बारे में करेंगे। अगर आप समस्या को लेकर के परेशान है तो यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। 14 में आते बच्चों, दिस इज एंटायरली यू एंड मी। आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एंड का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये एंड का जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये बिटवीन के ही केस में बनता है। बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। याद रखिएगा बच्चों, जो एंड का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा बिटवीन के ही केस बनता है और कोई केस नहीं बनता है। बिल्कुल इजी आंसर है, याद रखिएगा दिस इज एंटायरली बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। समझ पा रहे बच्चों, यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, दिस इज एंटायरली बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर बिटवीन होगा। द मदर पार्टेड, पार्ट मतलब होता है किसी से बच्चों अलग हो जाना। पार्ट जो होता है बच्चों, PART, पार्ट, आपको बच्चों बताया पार्ट फ्रॉम समबडी होता है, मतलब किसी से अलग हो जाना। पार्ट फ्रॉम समबडी होता है किसी से अलग हो जाना, ठीक है ना। द मदर पार्टेड हर मैरिड डॉटर, हर मैरिड डॉटर, पार्ट मतलब होता है बच्चों किसी से अलग हो जाना। पार्टेड फ्रॉम हो जाएगा बच्चों, पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी से क्या हो जाना बच्चों, अलग हो जाना, किसी से क्या हो जाना बच्चों, अलग हो जाना, ठीक है बच्चों। फ्रॉम का मतलब द मदर पार्टेड फ्रॉम हर मैरिड डॉटर इन सॉरो। अगला आ जाइए नेक्स्ट बच्चों, दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीफन, ठीक है बच्चों, दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीफन स्पिलबर्ग, ठीक है बच्चों। देख लीजिए हैजंट ही, सिंपल है बिल्कुल, इज है तो उधर आगे इजेंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इजेंट। दिस मूवी की बात कर रहा है, मूवी बच्चों क्या है, नॉन लिविंग है, तो इजेंट इट हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, इजेंट इट होगा आंसर। 17 में आ जाइए बच्चों, जगह छोटी है, कैन बी नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम स्टूडेंट्स, इस समय स्टूडेंट्स कोई भी एक्सक्यूज आपका चलने वाला नहीं है। ऑप्शन दिया है देयर, ये तो दे आर होता है बच्चों, सभी बच्चे समझ लीजिए, ये जो होता है दे, ठीक है बच्चों, ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। दे आर कैन बी, आर और कैन कैसे आ जाएगा साथ में, दे कैन भी हो सकता था बच्चों, वे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा देयर, देयर कैन बी नो एक्सक्यूजेस। आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देयर हो जाएगा, THERE, देयर कैन बी नो एक्सक्यूजेस, देयर कैन बी नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम स्टूडेंट। देयर मतलब अभी, ठीक है ना, कोई भी एक्सक्यूज का वक्त नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इसका डी फॉर डॉग। 18 देखिए, टेबल्स आर यूजली मेड, मेड के बाद बच्चों आप लोग को पता है ऑफ आता है, मेड के बाद जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या आता है बच्चों, सभी बच्चों को पता होगा, मेड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, और ऑफ आता है। दे आर टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड, टेबल्स होती है जनरली किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड का मतलब हो गया लकड़ी की बनी होती है। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड, सरप्राइज के बाद बच्चों एट आता है, ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड एट हर रूडनेस, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड एट हर रूडनेस, उनमें से सभी लोग जो है उसकी रूडनेस को लेकर के क्या है, सरप्राइज्ड है। एट, सरप्राइज एट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 20 में आ जाएगी बच्चों, व्हेन विल्बर राइट ट्राइड टू सेल हिज फ्लाइंग मशीन टू द US गवर्नमेंट, जब उन्होंने जो है अपनी फ्लाइंग मशीन को US गवर्नमेंट को बेचना चाहा, द ऑफिशियल्स इन चार्ज, जो ऑफिशियल्स जो थे, मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो था उनके पास, वर, वो क्या थे बच्चों, क्या थे, हाईली मिसअंडरस्टूड, उनको समझ में नहीं आया था, या ग्रजिंग स्केप्टिकल, या ग्रजिंगली अनहैप्पी, या हाईली स्केप्टिकल। तो आंसर होगा बच्चों डी, हाईली स्केप्टिकल, मतलब वो लोग जो थे बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल थे, बहुत ही ज्यादा शंका रखते थे, बहुत ही ज्यादा उनके मन में तमाम डाउट्स वगैरह थे। तो आंसर इसका डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। समझ पाए बच्चों मेरी बात को, ठीक है ना। तो ये सेक्शन आपका बच्चों बी था। इस सेक्शन बी में आपने देखा कि बहुत सारी एरर्स वगैरह आपने करी, ठीक है ना। सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स करी, शुरुआत में आपने स्पॉटिंग एरर्स वगैरह करी, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते बच्चों सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, अगला जो पार्ट आता है बच्चों वो सिनोनिम्स का आता है। इसका पार्ट आता है बच्चों, सिनोनिम्स का पार्ट आता है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पहला वर्ड लिखा है कोर्स, पहला वर्ड क्या लिखा, कोर्स, COARSE। कोर्स मतलब सोचते हैं ना, एक तो सिलेबस होता है कोर्स, और कोर्स का मतलब कोई चीज रफ भी जो होती है, जो खराब होती है, कहते नहीं रफ है, खुरदरी है, ठीक है ना, वो चीज क्या कहलाती है हमारी, कोर्स कहलाती है, COARSE। कोर्स मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रफ। पाथ जानते हैं बच्चों, रास्ता होता है, डिफिकल्ट, कठिन, डेफिनेट, निश्चित। चलिए नेक्स्ट, वेनिस। वेनिस मतलब होता है बच्चों किसी चीज का डिसअपियर हो जाना। दाग धब्बे आपने सुना होगा बच्चों, वैनिश हो गए, दाग धब्बे क्या हो गए बच्चों, वैनिश हो जाते हैं। वैनिश होने का मतलब होता है दाग धब्बे क्या हो गए, गायब होगा, गायब हो जाना। पहला आंसर है डिसअपियर, डिसअपियर, अपीयर मतलब दिखाई देना, डिसअपियर मतलब पूरी तरीके से गायब हो जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वन। डिक्रीज मतलब बच्चों कम होना होता है, एनसर्किल मतलब एक घेरा बनाना होता है, रिवील मतलब होता है रहस्य को खोल देना।
बट फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, दैट इज डिसअपीयर। 23rd नंबर में आ जाइए बच्चों, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस जानते हैं बच्चों, स्प्यूरियस स्वीट्स वगैरह होती है, स्प्यूरियस सिग्नेचर होते हैं, फर्जी सिग्नेचर हो गए या फेक हो गए, जाली हो गया। तो स्प्यूरियस मतलब होता है फेक या जाली। क्या होगा, मॉडेस्ट नहीं, मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है। फेक होता है बच्चों, फेक मतलब होता है फर्जी, फर्जी मतलब जाली। या सिंसियर ईमानदार, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल। आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्यूरियस सिग्नेचर, स्प्यूरियस स्वीट्स मतलब फेक सिग्नेचर है, फर्जी है, जाली है। इसके बाद बच्चों 24 से हम लोग आते हैं एंटोनिम्स में। किसमें आते हैं बच्चों, एंटोनिम्स पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है आपसे, एंटो। एंटो मतलब उल्टा। मैलिस, मैलिस समझते हैं बच्चों, मैलिस मतलब होती है दुर्भावना। आपके मन में किसी के प्रति मैल है, मैलिस मतलब हो गया मैल लगा है, तो किसी के मन में आपके प्रति दुर्भावना है, मैलिस, ठीक है ना। तो उल्टा क्या बनेगा इसका, गुडविल। ऑप्शन देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, गुडविल। गुडविल मतलब अच्छी भावना। एक्सटेजी मतलब आनंद होता है, ऑनर सम्मान होता है, हैप्पीनेस खुशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं जीनियल। जीनियल मतलब समझते हैं ना, जीनियल मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, जो आपसे जलता नहीं, जो आपसे ईर्ष्या नहीं करता है, वो बहुत ही जीनियल नेचर है। स्टूपिड नहीं होगा, स्टूपिड मूर्ख टाइप का होता है, इंटेलिजेंट विद्वान होता है, ठीक है ना। अफेबल फ्रेंडली नेचर होता है। तो आंसर होगा इसका होस्टाइल। होस्टाइल समझते ना, होस्टाइल मतलब जो आपसे दुश्मनी रखे, जिसका नेचर जो है फ्रेंडली ना हो, जिसका अफेबल ना हो, वो होस्टाइल होता है। अगला वर्ड आते हैं बच्चों एमिनेंट। एमिनेंट मतलब वो जो बहुत जाना माना फेमस पर्सन होता है। एमिनेंट पर्सन जो होता है बहुत ही जाना माना या बहुत ही फेमस पर्सन होता है, कहते हैं बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट हैं। एमिनेंट मतलब होता है फेमस है, जाने माने हैं, ठीक है बच्चों। ऑप्शन क्या है, रिनोन्ड मतलब भी जाने माने होते हैं, स्पेशल है मतलब विशेष है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञान। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है बच्चों, अज्ञानी। अज्ञानी मतलब जो है इनको कुछ पता नाता नहीं है। एमिनेंट मतलब होते हैं बहुत फेमस, रिनोन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब एक सामान्य टाइप के हैं, इनको कोई जानता बनता नहीं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सभी बच्चों ने देखा बच्चों 26 क्वेश्चंस हमने आपको स्पॉटिंग एरर्स डिस्कस किए 10। उसके बाद बच्चों हमने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बताए। फिर इसके बाद बच्चों जो है कुछ सिनोनिम्स आ गए, कुछ एंटोनिम्स आ गए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।